वेलकम एंड जय हिंद डियर फ्रेंड्स, मैं सौरभ यादव स्वागत करता हूं एक बार फिर से आपका अपने यूट्यूब चैनल जो डे पर। तो आज इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। जो भी क्वेश्चन मैं आपको कराऊंगा आपको अच्छे तरीके से उसको तैयार करना है। अगर किसी भी क्वेश्चन को समझने में आपको दिक्कत आती है देन आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बोल सकते हैं। अगर आप ग्रुप में हो तो ग्रुप में आप मेरे से पर्सनल नंबर निकाल कर वहाँ से आप मुझे पर्सनल मैसेज कर सकते हैं कि यहाँ से सर हमें इस क्वेश्चन में दिक्कत आई है, क्योंकि बहुत सारे मेरे पास मैसेज आते रहते हैं कि सर इस क्वेश्चन में दिक्कत है, इस क्वेश्चन में दिक्कत है। ठीक है, अगर आपको दिक्कत आती है देन आप उसे मैसेज SMS कर सकते हैं। ठीक है, तो वीडियो को अगर आपको पसंद आता है तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर किया करो। ठीक है, तो देखो आज का फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, बिंदु 1,2,3 की एक्स जेड प्लेन के सापेक्ष प्रतिबिंब क्या है। आपको प्रतिबिंब पूछी आ रही है एक्स जेड प्लेन के सापेक्ष, यानी कि समतल एक्स जेड के सापेक्ष। देखो जिसका भी आपको प्रतिबिंब पूछा है यानी कि एक्स जेड के सापेक्ष पूछा है तो क्या छूट गया, बाई छूट गया, तो बाई का साइन पलट दो। अगर एक्स बाई के साथ पूछी जाती तो क्या छूट जाएगा, जेड छूट जाएगा, तो जेड का साइन पलट दो। अगर बाई और जेड के साथ पूछ जाएगी प्रतिबिंब आपकी तो क्या छूट गया, आपका एक्स छूट गया, तो फिर एक्स का साइन पलट दो। यहाँ आपका क्या छूटा हुआ है, बाई, तो बाई छूटा हुआ है तो बाई का साइन पलट दो, यानी कि 1 - 2 - 3। 1 - 2 - 3 आपको किस ऑप्शन दिख रहा है, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब हो जाएगा 1 - 2 - 3। क्या बताया मैंने आपको, प्रतिबिंब पूछा है, जो भी एक्सेस आपकी छोड़ी आ रही है उसका साइन पलट दो बस। यहाँ देखो यहाँ आपकी एक्स आ रही है और जेड आ रही है, यानी कि ये आपकी एक्स है ये आपकी जेड है, छूट दिया किसे, बाई को, तो बाई का साइन पलट दो बस, वही आपका प्रतिबिंब हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिंदु 2,3,4 की एक्स वाई समतल से दूरी कितनी है। एक्स वाई समतल से आपको दूरी पूछी गई है, 2 इकाई, 3 इकाई, 4 इकाई या 5 इकाई। एक्स ये है, बाई ये है, जेड ये है। एक्स वाई से दूरी पूछी गई है, क्या बचा, जेड बच गया, तो वही आपकी दूरी होगी। एक्स वाई से दूरी कितनी होगी आपकी, जेड एक्सेस की, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब हो जाएगा। पूछता कि बाई जेड से दूरी बताओ, तो बाई जेड से सर कितनी हो जाती है आपकी, बाई और जेड 2 इकाई। ठीक है, तो जो भी एक्सेस आपकी छोड़ी आ रही है उतनी ही दूर आपका दोनों एक्सेस से वो समतल होगा। ठीक है, आई होप आपको अच्छी तरीके से क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, बिंदुओं 4, -4, -10 एवं -2,2,4 को जोड़ने वाले रेखाखंड को एक्स बाई समतल किस अनुपात में विभाजित करता है। कौन सा समतल, एक्स बाई तो विभाजित करता है, बच्चा कौन सा, जेड अक्ष, तो वही आपका प्रॉपर तरीके से व्यक्त करेगा, तो उसी का अनुपात लेना है बस। कल भी 3 क्वेश्चन कराया था, बताया था, क्या बताया था कि ये आपका एक्स है, ये बाई है, ये जेड है, ये एक्स है, ये बाई है, ये जेड है। पूछ रहा है एक्स बाई, क्या बच गया, जेड बच गया, तो 10:2, 10:2 आपका पूछ रहा है कि किस अनुपात में विभाजित करता है। विभाजित करना आपका एक एरिया होता है। ठीक है, विभाजित करना क्या होता है आपका एक एरिया के किस अनुपात में आपको उस क्षेत्रफल को बांट रहा है वो। ठीक है, तो हम आपको पता है कि एरिया को कभी नेगेटिव नहीं लिखते हैं, तो आपसे क्या कैसे काट सकते हो आप इसे 10:4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे 10 है, यहाँ पर आपकी 4 है, तो क्या कर सकता हूँ मैं से 5:2। 5:2 आपको किस ऑप्शन में दिख रहा है, ऑप्शन नंबर डी में, यानी कि 5:2 ऑप्शन नंबर डी आपका राइट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, बिंदु 3,4,5 की बाई अक्ष से दूरी क्या है। अगर इस क्वेश्चन में पूछता एक्स जेड या बाई जेड से दूरी, यानी कि दो अक्षों से तीसरी अक्ष की दूरी पूछे तो तीसरा अक्ष जो बचता है वही आंसर है। लेकिन जब एक अक्ष से दूरी पूछता है, बाई अक्ष, मैंने आपका ये क्वेश्चन इसलिए लिया है क्योंकि मैंने आपको सेकंड नंबर क्वेश्चन कराया था, उसमें आपको हो सकता था कन्फ्यूजन हो जाए, तो मैंने आपका एक अक्ष का भी उठा लिया कि जब एक अक्ष का लेगा तो मैं क्या करना है, दोनों का स्क्वायर करके अंडू ले लेना है। तो बाई अक्ष से पूछ रहा है ना, बाई अक्ष, तो बाई वाला कोऑर्डिनेट कौन सा है, ये, तो इसे छोड़ दो, इसका स्क्वायर करोगे 25, 5 का स्क्वायर 25 प्लस का 3 का स्क्वायर आपका 9 हो जाएगा, 25 और 9 कितने होते हैं 34, तो यानी कि √34 आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट आंसर है। अगर पूछता कि बाई और जेड से दूरी, तो बाई जेड से यानी कि कौन सा पॉइंट बच गया, एक्स बच गया, तो 3 इकाई हो जाती। ठीक है, अगर 2 एक्सेस से पूछता है तो तीसरा पॉइंट जो बचा हुआ है वो उत्तर है। अगर एक अच्छे से पूछता है तो आपको दोनों का स्कोर करके अंडर लेना पड़ेगा। ठीक है, जो भी क्वेश्चन करा रहा हूँ बेस्ट है। इसके बाद भी मैंने अपने चैनल पर आपको ट्रिक्स देना स्टार्ट कर दिया, जैसे मैंने आपको क्या दिया था, कल आपके लिए वीडियो आया था किसका, कल आपको मैंने हाइपरबोला का एक छोटा सा मेथड बताया था हाइपरबोला में, कि जो आपके एग्जाम में क्वेश्चन आता है एरिया अंडर द कर्व का, वहीं से ज़्यादा क्वेश्चन बनता है, वो ट्रिक आपको मैंने उसमें बताया था। तो मैं डेली उसमें कुछ ना कुछ छोटा आपको ट्रिक्स देता रहूँगा। आपको मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लेना है,
आपका कुछ उसमें घाटा नहीं होने वाला है, ठीक है। आपका 1 रुपया भी वहाँ पर खर्च नहीं होगा चैनल सब्सक्राइब करने में। सर्च कर लेना यूट्यूब पर जाकर माई प्राइड डिफेंस एनडीए, आई रिपीट माई प्राइड डिफेंस एनडीए, तो मेरा थोड़ा सपोर्ट हो जाएगा, ठीक है। आप सब्सक्राइब जरूर कर लेना, ठीक है। मैं आपके लिए इतना कर रहा हूँ यार, तो मेरे लिए आप इतना कर सकते हो। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि सदिश आई कैप प्लस का जे कैप प्लस का 2k कैप सदिश 2i कैप माइनस 4j कैप प्लस का लैम्डा k कैप के लंबवत हो। देखो मैं आपको सिर्फ वही क्वेश्चन करा दूं जो आपके एग्जाम ओरिएंटेड है। आपको पता है अगर आपने एक बार भी एग्जाम दिया है पेपर टफ नहीं आता है, ठीक है। एग्जाम आपका टफ बिल्कुल भी नहीं आता है। रीज़न क्या है आपका, देखो पहली बात तो आपको अच्छी तरीके से बताया कि 70 में से 35 नंबर तक के आपका सिलेक्शन हो रहा है। इस बार भी आपका 34 पॉइंट पर कुछ पे हुआ है, ठीक है। तो ऑलमोस्ट आधे नंबर पर आपका सिलेक्शन हो रहा है, तो पेपर तो टफ नहीं आ रहा है, ठीक है। पेपर टफ बिल्कुल नहीं आ रहा है। रीज़न क्या है, रीज़न कट ऑफ डाउन जाने का क्या है, रीज़न है सर आपका हर सब्जेक्ट में अलग अलग पास होना, यानी कि इंडिविजुअल पास होना। 80% बच्चे आपके फिजिक्स में फेल होते हैं, 80% फिजिक्स में फेल होते हैं। सबसे ज़्यादा दिक्कत ये है, पेपर आप अगर आपने दे लिया है तो आपको पता होगा, लेकिन अगर आपने अभी तक नहीं दिया है तो आप दे लोगे तब पता चल जाएगा आपको। पेपर बिल्कुल भी टफ नहीं आता है, बस इंडिविजुअल कट ऑफ बच्चों की सफलता का मतलब मान के चलो उनके रास्ते का कंकड़ है, ठीक है। ऐसा मान के चलो कि आप सिर्फ इंडिविजुअल कट ऑफ दिक्कत देती है बच्चों को, वरना कोई दिक्कत नहीं है। पेपर बहुत बहुत आसान आता है। तो वही क्वेश्चन आपको कराता जा रहा हूँ अब मैं आपको, जो एग्जाम ओरिएंटेड है या एग्जाम में आने लायक है, क्योंकि बहुत छोटे छोटे एग्जाम में क्वेश्चन आते हैं। देखो पूछ क्या रहा है कि लेमडा का वैल्यू पूछ रहा है और बोल रहा है लंबवत है। आपको अच्छे तरीके से पता है कि लंबवत की कंडीशन आपको दिख जाती है। आप क्या बताते हो, ए डॉट बी बराबर 0, ए डॉट बी 0 करते हो ना, तो करो 0। इनका आई का आई से कराओगे तो 2, जे का जे से कराओगे तो माइनस का 4 और के का के से कराओगे तो प्लस का 2 लेमडा बराबर 0, प्लस का आपका ये प्लस 2 लेमडा हो जाएगा। अब अगर ये उधर जाएगा, देखो यहाँ से कितना बचेगा, माइनस का 2 लेमडा 2 बचेगा, उधर जाएगा कितना जाएगा, यानी कि 2 लेमडा बराबर 2, 2 से 2 चला गया, लेमडा बराबर आपका 1 जो है राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर बी लेमडा बराबर 1, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, पी डॉट क्यू बराबर मॉड ऑफ पी डॉट मॉड ऑफ क्यू हो तो पी एवं क्यू के बीच का कोण, पी एवं क्यू के बीच का कोण पता है, दे रहा है यहाँ पर डॉट। आपको अच्छी तरीके से पता है कि पी डॉट क्यू कॉस थीटा हो जाएगा पी क्यू, ठीक है। देखो मॉड लगा रहा हूँ यहाँ पर, ठीक है, मॉड यहाँ पर भी आएगा, यहाँ पर भी आ जाएगा। तो देखो इससे ये कट गया आपका, कितनी बार करा, कटा कॉस थीटा बराबर आपका 1, कॉस में 1 कितने की वैल्यू होती है, 0 की, तो थीटा बराबर आपका 0 है, वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। चैनल सब्सक्राइब कर दिया ना मेरा, बहुत बहुत धन्यवाद आपका, ठीक है। नहीं किया तो जाकर कर लेना, माई प्राइड डिफेंस एनडीए, कुछ कराऊंगा अच्छे तरीके से आपको बताऊंगा अब, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि p बराबर 2i प्लस 4j प्लस के 4k तथा q बराबर 4i प्लस के 2j माइनस 4k हो तो p एवं q के बीच का कोण आपको पूछा रहा है। p और q के बीच का कोण, इसका आंसर आपको कहाँ देना है, कमेंट बॉक्स में, ठीक है, लिख कर देना। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि q सदिश ए वेक्टर व बी वेक्टर के बीच का कोण हो, जो आपका q सदिश है कोई, वो ए वेक्टर और बी वेक्टर के बीच का कोण हो, तो ए क्रॉस बी बराबर आपका दे रहा है ए डॉट बी, तो थीटा का मान ज्ञात करो। थीटा का मान आपको पूछा जा रहा है, आपको कंडीशन दे रखी है ए क्रॉस बी बराबर ए डॉट बी। आपको पता है कि क्रॉस क्या होता है आपका, ए बी साइन थीटा, मॉड होता है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ए डॉट बी क्या होता है आपका, ए बी कॉस थीटा, क्योंकि वो दोनों तरफ मोड होता है, तो ए से ए गया, बी से बी गया। अगर इसके नीचे आएगा कॉस तो क्या हो जाएगा आपका साइन अपॉन कॉस टेन थीटा, टेन थीटा बराबर आपका 1, टेन में 1 कितने की होती है, पाई/4 की, तो पाई/4 यानी कि 45। तो ऑप्शन नंबर जो डी है आपका करेक्ट जवाब है, ऑप्शन नंबर डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। बेस्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आते हैं वही है, ठीक है। प्रैक्टिस सेट लगा रहे हो ना परीक्षा पर, नहीं लगा रहे हो तो लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ा हुआ है, जाकर लगाओ। जब परचेज करने पड़ेंगे तो वो कोड आप जो आपके प्रैक्टिस सेट है वो आपको परचेज करने पड़ेगा, ठीक है। जब परचेज करोगे तो एक कोड का ऑप्शन आएगा, इंडियन भी 50 यूज़ करना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। तो इतना काम जरूर कर लेना। बाकी हमने आपको इन 3 लोगों को फ्री भी दिए थे, अगर आपको याद हो तो हमने 3 लोगों को फ्री भी दिए थे। तो अगर आप कुछ दिक्कत होती है आप रेगुलर रहिए, किसी न किसी द्वारा फिर ऑफर आएगा तो हम आपको प्रोवाइड कराएंगे, लेकिन अभी एग्जाम है तो अभी आपको परसेंट लगाने जाकर परचेज कर लेना, इंडियन भी 50 कोड यूज़ कर लेना, आपको 50% का डिस्काउंट मिल जाएगा, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, ए यूनियन बी बराबर ए होगा यदि ए यूनियन बी बराबर ए होगा, यदि पूछ रहा है कि कब होगा, कि बी सबसेट ए होगा तब ऐसा होगा, ए सबसेट बी तब ऐसा होगा,
ए डायरेक्ट इक्वल बी है तब ऐसा हुआ, या ए बराबर बी है तब ऐसा होगा। इसका मतलब है कि ए को बी में हम मिला रहे हैं, ए को बी में हम मिला रहे हैं, उसके बाद हमें क्या मिल रहा है सर, ए ही लौट के मिल रहा है। इससे आप क्या समझते हो, आपने किन्हीं चीज़ों को आपस में मिलाया, किन्हीं दो चीज़ों को आपस में मिलाया, और उनमें से जो चीज़ आपने मिलाई थी उनमें से एक आपको वापस मिल गई। इसका मतलब क्या था कि दूसरी वाली वस्तु थी उसका कोई अस्तित्व नहीं था, वस्तु कैसी थी, छोटी थी, तभी तो बड़ी वाली आ गई। जब आपने ए और बी को मिलाया आपको ए ही मिल गया, इसका मतलब है कि बी का कोई अस्तित्व नहीं है, बी छोटा है। जब बी छोटा है तो आपको पता है कि बी छोटा वाला क्या होता है, आपका सबसेट होता है। तो सबसेट यानी कि आपका जो बी है वो ए का सबसेट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो ए है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि ए बराबर 2x सच दैट x 2x x ऐसा है, कैसा है कि वो नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। ठीक है, एवं b बराबर 3x सच दैट x बिलोंग्स टू n, यानी कि x ऐसा है, कैसा है, 3 n को बिलोंग कर रहा है, यानी कि नेचुरल नंबर को बिलोंग कर रहा है। जहाँ n आपकी क्या है, प्राकृतिक संख्या है, वो आपको दे दी उसने, उसका कोई मतलब नहीं है। ठीक है, समझ चाहे तो ए इंटरसेक्शन b, यानी कि a और इंटरसेक्शन b, इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है, प्रतिच्छेदन। आपको प्रतिच्छेदन पूछा जा रहा है। तो जब आप यहाँ n बराबर 1 रखोगे तो आपको क्या मिलेगा, 2 रखोगे तो 4, 3 रखोगे तो 6, 3 रखोगे तो 6 मिलेगा, फिर 8 मिलेगा, फिर 10 मिलेगा, फिर 12, फिर 14, फिर 18, इस तरीके से आपको 16। ठीक है, 16 इस तरीके से आपको मिलता चला जाएगा। यहाँ देखो, जब आप यहाँ पर 1 पुट करोगे तो 3 मिलेगा, 2 पुट करोगे तो 6 मिलेगा, 3 पुट करोगे तो 9 मिलेगा, 4 पुट करोगे तो 12, 15, 18, 21 आपको इस तरीके से मिलेगा। ठीक है, पूछा क्या है सुने सर, उसने पूछा आपका इंटरसेक्शन कॉमन पॉइंट, कि दोनों में कॉमन क्या रहा है। अब लगा लो कॉमन, देखो 6 आपका इसमें आएगा, इसमें भी आपका 6 आ रहा है, तो 6 तो आपका कॉमन आएगा ही आएगा। ठीक है, देखो यहाँ बोल रहा है 10 आपका इसमें तो आएगा लेकिन उसमें 10 नहीं आएगा, तो ऑप्शन नंबर ये गलत हो गया। ठीक है, अब देखो यहाँ 6, 12 और 30 डॉट डॉट आगे बोल रहा है, यहाँ बोल रहा है 6, 12, 18, 24, ये आपके आगे भी जा रहे हैं। ठीक है, यहाँ बोल रहा है 2, 3, यानी कि आपको 2 भी मिल रहा है, 3 मिल रहा है, यहाँ देखो आपको 3 मिल रहा है, आपको 2 मिल रहा है, यहाँ पर नहीं मिल रहा है इसमें, तो ये भी आपका ऑप्शन नंबर गलत हो गया। अब ऑप्शन बचे 2, 6, 12, 30 या 6, 12, 18। तो देखो इसने दिए 6, 12, 30, आपने 6 के बाद डायरेक्ट 12 ले लिया, 9 लिया इसने, 9 तो नहीं लिया। यानी कि हमारा इंटरसेक्शन का मतलब क्या होता है कि जो कॉमन पॉइंट है वो हमको सभी लेने होते हैं, इसलिए कुछ छोड़ दिए। ऑप्शन नंबर कौन सा बचा, बी आपका राइट आंसर जाएगा। 6 कॉमन आएगा, उसने 6 लिया, 12 भी ले लिया, 18 भी ले लिया, 24 भी ले लिया, जो भी कॉमन पॉइंट आ रहे हैं उसने वो सारे ले लिए। ठीक है, आई होप आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो गया होगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की और आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चन। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में आपको मैं सारे कन्फ्यूजन दूर कर दूंगा, आपको अच्छे तरीके से समझ में आएगा। आपको अगर कन्फ्यूजन होता है वो बिल्कुल नहीं होगा। ठीक है, ध्यान से समझ लेना, ये क्वेश्चन आपका गलत लिखा हुआ है। ठीक है, वो आपको मैं सही भी बताऊंगा, कैसा सही करते हैं वो भी आपको बताऊंगा, क्योंकि ऐसे क्वेश्चन में आपको कन्फ्यूजन होता है, ये क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं इससे। ठीक है, देखो ए बराबर दे रहा है आपको 1, तो निम्नलिखित में से कौन सा सही है आपको ये पूछ रहा है। फर्स्ट में बोल रहा है कि महिला कोष्टक में आपका 1 लिखा हुआ है वो बिलोंग करता है ए को। नहीं सर, बात ये हो गई गलत। अगर ये महिला कोष्टक में लिखा हुआ है तो ये बात है हमारी किसकी, तो महिला कोष्टक का मतलब है कि हमारा ये सबसेट है, एक है हमारा ए का सबसेट है। अगर ए का सबसेट है तो ये बिलोंग का निशान यहाँ नहीं होना चाहिए था, फिर यहाँ आपका ये होना चाहिए था। इसका मतलब क्या होता है आपका कि ये ए का सबसेट है, तो हमारी ये बात सही हो जाती। लेकिन फिलहाल यहाँ पर क्या लिखा हुआ है यहाँ पर का कि बिलोंग कर रहा है, बिलोंग कर रहा है। अगर ये बिलोंग करने की बात सही बता रहा है तो सर हमारा क्या होना चाहिए था, फिर हमारा यहाँ पर कोष्टक नहीं होना चाहिए था। ऑप्शन नंबर जो क्या है, ऑप्शन नंबर ए है वो आपका गलत हो गया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी क्या बोल रहा है, ऑप्शन नंबर बी बोल रहा है कि जो एक है वो सबसेट है ए का, सबसेट है ए का, तो मैंने आपको क्या बताया महिला कोष्टक में होना चाहिए था। तो यहाँ आपका अगर महिला कोष्टक लग जाता तब सही बात होती। ठीक है, महिला कोष्टक लग जाता तब हमारी सही बात होती। ऑप्शन नंबर जो सी है, ऑप्शन नंबर जो सी है वो बोल रहा है ए बराबर 1, ए बराबर 1 तो है ही नहीं है। और ऑप्शन नंबर जो डी है वो बोल रहा है कि एक वो आपको बिलोंग कर रहा है किसको, ए को। तो यही आपका ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका राइट जवाब है। और जो बुक है आपकी लूसेंट है, शायद आपने लूसेंट से पढ़ते हो, तो ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर ए आपका लूसेंट में करेक्ट दिया गया है। जबकि यही क्वेश्चन आपका RS अग्रवाल में भी है, ठीक है, पाथ फाइंडर में भी है, तो वहाँ आपका आंसर इसका डी ही दिया गया है। वो लॉजिक मैंने आपको बता दिया क्या लॉजिक है, वो वाला लॉजिक है। ठीक है, इस आंसर को सही होने के लिए आपको या तो यहाँ से इसे हटा दो तब आपका ये बिलोंग कराएगा। अगर आप इसे हटाना नहीं चाहते हो कि महिला कोष्टक हम तो सर लगा के रखेंगे, जब महिला कोष्टक लगा के रखोगे तो फिर से बिलोंग का सारा हटा दो, क्या लगा दो फिर आपको इसका सबसेट वाला, तब आपका ये ऑप्शन सही होगा। आपको अच्छे तरीके से क्लियर हो जाना चाहिए। ठीक है,
नेक्स्ट क्या बोल रहा है, प्रत्येक समुच्चय स्वयं का होता है क्या, उपसमुच्चय, अधिसमुच्चय, यथार्थ समुच्चय या ननोदिज। तो प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। जैसे मान के चलो आपने कोई सेट माना 1,2, ठीक है। अब आपको मैं बोलूँ कि इसके उपसमुच्चय याद करूँ, तो टोटल इसके उपसमुच्चय कितने निकलेंगे, 2 की पावर n, तो 2 की पावर 2 यानी कि 4 समुच्चय उपसमुच्चय निकलेंगे। कौन से, एक तो 5 होगा, एक होगा आपका 1, एक होगा आपका 2 और एक होगा आपका क्या 2,3, ठीक है। तो 2,3 ये मान निकल 1, देखो 1,2 या 2,3 नहीं है, 1,2 आएगा, 1,2 देखो 1,2 हमारा यहाँ आ रहा है और 1,2 हमारा यहाँ आ रहा है, यानी कि जो क्वेश्चन था वो हमारा सबसेट भी बन गया। तो आपको क्या पता चला कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है। ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है कि फाई प्रत्येक समुच्चय का होता है, क्या होता है, उपसमुच्चय। ध्यान रखना फाई भी प्रत्येक समुच्चय का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। और फाई पे महिला कोष्ठक नहीं लगाते। अगर आप फाई को नहीं बनाना चाहते हो तो केवल महिला कोष्ठक बना दीजिए बस, लेकिन ये मत कर देना कि महिला कोष्ठक को फाई कर दे, इसका मतलब है कि वो एक अवयव हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर आपका कौन सा जवाब हो जाएगा, राइट ऑप्शन नंबर ए, कि प्रत्येक समुच्चय स्वयं का उपसमुच्चय होता है, ठीक है। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, यदि पी ए बराबर 3/8, पी बी बराबर 1/3, पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 1/4, तो पी ए यूनियन बी का वैल्यू आपको पूछा रहा है। आसान क्वेश्चन है, आपको फॉर्मूला भी पता है क्या होता है कि पी ए यूनियन बी बराबर पी ए प्लस का पी बी माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी। आपको अच्छी तरीके से पता है पी ए की वैल्यू सर 3/8, पी बी की वैल्यू सर 1/3, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी 1/4, 3 8 3 4 का आंसर आपका 24 आ जाएगा, ठीक है सर। 8 का भाग 24 लगाओगे कितनी आ जाएगा, 8 3 24, 3 3 9, ठीक है। 30 7 3 24 और 8 का ऊपर करे तो 8, माइनस का 7 6 चौक 24, तो 6 का ऊपर हो जाएगा, ठीक है। 9 और आपके 9 और 2 11 हो गए, यानी कि 11/24 आपका 11/24 जो है आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 11/24 यानी कि ऑप्शन नंबर बी, 11/24 ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, आसान है, फॉर्मूला आपको लगाना था, बस सॉल्व करना है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि पी ए बराबर 0.25, पी बी बराबर 0.50 एवं पी ए इंटरसेक्शन बी बराबर 0.10, तो आपको पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश, आपको पता है कि ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश को आप क्या लिख सकते हो, पी ए यूनियन इंटरसेक्शन का यूनियन बी की होल डैश लिख सकते हो। बताओ पी ए यूनियन बी का होल डैश लिख सकते हो आप उस चीज़ को, ठीक है। तो आपको इसका डैश निकालने के लिए पहले यूनियन तो का पता होना चाहिए, यूनियन की क्या करोगे आप, पी ए प्लस पी बी माइनस के पी ए इंटरसेक्शन बी। तो पी ए का वैल्यू आपको कितना दे रखा है सर, आप 0.25 प्लस का पी बी का आपको वैल्यू आपको दे रखा है 0.50, माइनस का पी ए इंटरसेक्शन बी दे रखा है आपको 0.14, ठीक है। 0.50 0.25 कितना हो जाएगा आपका 0.75 माइनस का 0.14, तो आपका आएगा ये कितना आएगा सर, आपका आएगा 0.61, ठीक है। 0.61 आ गया। अब आपको क्या पूछ रहा है, वो पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश आपको ये पूछ रहा है। अब आपको इसमें कैसे कैसे निकाल सकते हो, पी ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बराबर होता है आपका क्या 1 माइनस पी ए यूनियन बी का होल डैश, ठीक है। ए यूनियन 1 माइनस पी कर दो, इतना कर दो बस, ठीक है, इतना ही करना है आपको। तो 1 माइनस का 0.61 घटाओगे ना तो कितना आएगा सर आपका 0.39 करेक्ट आंसर हो जाएगा। 0.39 आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो 0.39 आपको किस ऑप्शन में लग रहा है, ऑप्शन नंबर जो ए है, ऑप्शन नंबर जो ए है वही आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। माई प्राइड डिफेंस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना, प्लीज़ 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 आपसे रिक्वेस्ट है, ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, एक सिक्के को उछाले जाने पर टेल आने की प्रायिकता। बहुत बच्चा सा क्वेश्चन पूछिए सर आपने, ये तो बच्चा सा, बिल्कुल बच्चा सा ही यार, बच्चे भी आते हैं एग्जाम में। एक सिक्के को उछालने जाने पर टेल आने की प्रायिकता कितनी हुई सर आपकी 1/2। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि आपको पता है जब सिक्का उछालोगे तो 2 कंडीशन होनी, या तो टेल आएगा या हेड आएगा। अब शिवाजी द बॉस, ठीक है। अब शिवाजी द बॉस पिक्चर तो है नहीं कि उसमें खड़ा रह जाएगा, ठीक है, पिक्चर थोड़ी है ये तो आपका हेड आएगा या टेल आएगा। तो हेड आएगा तो 1/2, टेल आएगा तो 1/2। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, दो सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो 2 शीर्ष के ऊपर आने की प्रायिकता, 2 शीर्ष के ऊपर आने की प्रायिकता। अब आपको पता है जब 2 सिक्के उछालोगे तो क्या हो सकता है कि दोनों पर आपका हेड आ जाए, हो सकता है दोनों पर टेल आ जाए, हो सकता है कि सर एक पर टेल आए और दूसरे पर हेड आ जाए,
हो सकता है कि पहले पर हेड आए दूसरे पर टेल आ जाए, यही 4 कंडीशन बनेगी। अब वो पूछ क्या रहा है कि 2 सीट्स आने की प्रायिकता, 2 सीट्स किस में आ रहे हैं सर, इसमें आ रहे हैं ना। चार कितने टोटल कितनी कंडीशन है, 1 2 3 4, 4 में से कितने में कंडीशन फॉलो हो रही है, 1 में, 1/4 आंसर हो गया ना। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब। बिल्कुल आसान क्वेश्चन है दोनों के दोनों। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण एक्स स्क्वायर डी स्क्वायर वाई ओ डी एक्स स्क्वायर की होल पावर 3 प्लस बाई डी वाई डी एक्स की होल पावर 4 प्लस बाई की पावर 4 का बराबर 0 की घात आपको पूछेगी। क्या पूछेगी आपको, घात आपको पता है, घात आप किसकी लेते हो, जिसका सबसे ज़्यादा बार अवकलन होता है वो आपकी कोटि होती है, और उसी की जो पावर होती है उसको आपको बोलते हैं घात। तो सबसे ज़्यादा बार अवकलन आपको किसका दिख रहा है, इसका दिख रहा है। कितना बार, 2 बार। 2 की पावर कितनी सर आपकी, यहाँ पर पूरी पावर कितनी बनी हुई, 3। तो घात पूछ रहा है तो घात कितनी होगी इसकी, 3। यानी कि ऑप्शन नंबर जो सी है आपका राइट जवाब है। ठीक है, आई होप समझ में आ गया है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, अवकल समीकरण डी स्क्वायर वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर बराबर 4 बाई प्लस डी वाई ओवर डी एक्स का होल स्क्वायर की कोटि आपको पूछी गई। ठीक है, क्या पूछ रहा है, कोटि। अगर इस क्वेश्चन में आपको ये घात पूछता देन आपको इस एडूट को सोल्व करना पड़ता, तब आप इसकी घात बता पाते। लेकिन उसने पूछी कोटि। कोटि क्या होती है, जितनी बार सबसे अधिकतम बार अवकलन वो वही आपकी कोटि है। तो कितनी बार अवकलन है आपको इसमें, देखो या तो आपको 1 बार अवकलन है, लेकिन यहाँ देखो यहाँ आपका 2 बार अवकलन है, तो इसकी कोटि क्या होगी, 2 होगी। ऑप्शन नंबर जो बी है करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, लेकिन अभी इसी क्वेश्चन आपको घात पूछता है, देर आपको इससे मुक्त करना पड़ता है, तब आप इसका आंसर निकालते। ठीक है, ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 22 के बराबर 4x बाई बराबर 1 एवं बाई बराबर 3 से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको पूछा जा रहा है। घिरे भाग का क्षेत्रफल किस अच्छे से, 22 से, क्योंकि लिमिट आपको किस एक्स दे रखी है, 22 एक्स यानी कि 1 से 3। अब 1 से 3 आपको 22 की लिमिट ले रहे हो तो आपको एक्स निकालना पड़ेगा, यानी कि 22 स्क्वायर अपॉन 4 हो जाएगा। अब आप इसका क्या करोगे, आप समाकलन करोगे, क्या करोगे आप इसका समाकलन, कितना हो जाएगा सर आपका, बाई क्यू अपॉन, देखो 3 नीचे आएगा तो 4 पहले से 4 12 हो जाएगा। ठीक है सर, लिमिट कितनी हो जाएगी सर आपकी, 1 से 3। जब 3 पुट करोगे तो 3 का क्यू कितना होता है, 27, यानी कि 27/12 माइनस का 1 पुट करोगे तो 1/12। ठीक है, 12 लास्ट एलसीएम आ जाएगा, यानी कि आपका हो जाएगा ये आपके 26/12। 2 से काटोगे यानी कि 13/6 आपका करेक्ट जवाब है। 13/6 आपको किस ऑप्शन दिख रहा है, आपको 13/6 यानी कि ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका राइट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। वीडियो को लाइक कर दो, लाइक। ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स के बराबर 10y तथा एक्स 22 के बराबर 3x से घिरे भाग का क्षेत्रफल आपको पूछा रहा है। इसकी मैं ट्रिक आपको दे चुका हूँ, क्या दी है मैंने आपको इसकी ट्रिक, यहाँ नहीं बताऊंगा सर, मैंने आपको इसकी ट्रिक दे दी है। कहाँ दे दी है, माई प्राइड डिफेंस एनडीए पर। ठीक है, माई प्राइड डिफेंस एनडीए पर अभी जाओ, अभी जाओ, अभी तुरंत। ठीक है, वहाँ मैंने आपको एक ही वीडियो दिया यार, एक ही वीडियो दिया, 2 3 4 वीडियोस पड़े हुए हैं। वो एयरफोर्स की मोटिवेशन, नेवी की मोटिवेशन वीडियोज़ हैं, उनके कुछ वीडियोस पड़े हुए हैं, वो मैंने डाल दिए वहाँ पर। ठीक है, तो वो वीडियोज़ हैं। आपका मेरा एक ही वीडियो दिखेगा, टाइगर मैथ्स के नाम से उसका थंबनेल लगा होगा। ठीक है, जाकर देखो, मैंने आपको यही ट्रिक बताई है, और यही टाइप का क्वेश्चन एरिया बाउंडेड बाय कर्व दे, आपका यही क्वेश्चन हर बार एग्जाम बनता है। तो अभी जाओ, अभी, समझ रहे हो। ठीक है सर, जाना जरूर। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में कमेंट कर देना। बहुत आसान ट्रिक बताया भाई साहब, 5 सेकंड में आंसर दे दो आप इसका। ट्रिक पढ़ने के बाद 5 सेकंड में आंसर दे देना। चैनल को सब्सक्राइब करके जरूर लट जाना। ठीक है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, कल इसकी मैंने आपको क्या ट्रिक बताई थी सर, ट्रिक बताई थी कि साइन और कॉस आए, टेन और कॉट आए, सेक और कुसेक आए। अगर साइन ऊपर आएगा तो नीचे साइन और कॉस आएगा, टेन ऊपर आएगा तो नीचे टेन और कॉट आएगा, सेक ऊपर आएगा तो नीचे सेक और कॉस आएगा। पावर कितनी भी हो, 0 से π/2 लिमिट हो, और ये साथ साथ आए, आंसर π/4 लगाना और आगे बढ़ जाना प्यार से। ठीक है, आंसर कितना आएगा, π/4। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, 0 से 2 आपको लिमिट दे रखी है, एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में एक्स। अब आपको मैंने क्वेश्चन तोड़ना बताया था, एक्स आपको कैसे तोड़ना है, अब क्वेश्चन 0 से 1 एक्स ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन एक्स प्लस के, 1 से 2 एक्स ग्रेटर देन फंक्शन एक्स। ठीक है, अब देखो आप 0 से 1 की ओर जाओगे, 0.1 0.2 0.3 0.4 0.5 ऐसे रखते हुए जाओगे। आपको पता है कि अगर कोई वैल्यू आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में 8.2 लिखी है तो आप इसे क्या निकालते हो, 8 निकालते हो, यानी कि पॉइंट से पहले जो संख्या होती है वही निकलती है। तो जब 0 से 1 की ओर बढ़ोगे तो पॉइंट से पहले संख्या क्या होगी आपकी, 0 होगी, तो 0 निकलेगा। जब 0 गुणा यहाँ कराओगे तो 0, यानी कि ये फंक्शन आपका खत्म हो जाएगा, 0 बन जाएगा। इसमें जब आप 1 से 2 की ओर जाओगे तो क्या मिलेगा आपको, 1 मिलेगा। जब यहाँ 1 रखोगे तो आपको 1 मिल जाएगा। ठीक है सर, तो आपको समाकलन अब फाइनली किसका करना है, एक्स का एक्स स्क्वायर बटे 2 लिमिट रखनी है सर आपको 1 से 2। 2 का वर्ग होता है आपका 4, 4 में से आपका 2 4/2 करोगे तो 2 रहेगा। ठीक है, माइनस का लोअर लिमिट
1/2, 2 दूनी 4 में से आपका एक जाएगा, यानी कि 3/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो 3/2 यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है, ऑप्शन नंबर बी 3/2 आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन, स्मॉलेस्ट इंटीजर फंक्शन आपको अच्छे तरीके से बता चुका हूँ। अगर आप मेरी प्रॉपर वीडियोस को देखते हो, हर वीडियोस को प्रॉपर वे में देखते हो, तो आपको बहुत कुछ सीखने को मिला होगा अभी तक। तो ठीक है, तो चलते नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, 1/x log x dx आपको दे रखा है। ठीक है सर, क्या करोगे, log x बराबर t मानेंगे, 1/x dx बराबर dt हो जाएगा। देखो 1/x dx dt की जगह में क्या लिख सकता हूँ, सिर्फ dt लिख सकता हूँ। 1/t हो जाएगा, क्योंकि log x t माना था। तो 1/t कितना होता है आपका log t, तो log, और t की जगह क्या रखूँगा आपका log x रखूँगा, तो log x प्लस का c, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, साइन क्यू एक्स प्लस के कॉस क्यू एक्स अपॉन साइन स्क्वायर एक्स इंटू कॉस स्क्वायर एक्स। मैं अगर अलग अलग भाग लगाता हूँ तो देखो आपका अलग अलग भाग लगाऊंगा तो साइन स्क्वायर थी आपका साइन क्यू कट जाएगा, कितना बचेगा, साइन एक्स बचेगा। साइन एक्स बटे कॉस एक्स आपका 10x हो जाएगा, 10x इंटू आपका एक और कॉस बचेगा, तो वो उसका हो जाएगा आपका सेक एक्स। ठीक है, प्लस का देखना, अगर मैं अलग अलग इसमें भाग लगाऊँ तो देखो कॉस से आपका कॉस कट जाएगा, लेकिन एक कॉस बचेगा, कॉस बटे साइन आपका क्या बन जाएगा, कॉट बन जाएगा। लेकिन आपका एक साइन बचेगा तो क्या हो जाएगा आपका कोसेक, कोसेक एक्स बन जाएगा। अब आपको इसका समाकलन करना है। आपको पता है सेक एक्स टेन एक्स किसका होता है, आपका समाकलन होता है आपका ये सेक एक्स का, किसका, सेक एक्स का। और कॉट एक्स प्लस के कोसेक एक्स कितना, इसका कितना, माइनस के कोसेक एक्स का कितना होता है आपका, कोसेक एक्स का होता है माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स। कोसेक एक्स का माइनस के कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स होता है, तो कोसेक एक्स इंटू कॉट एक्स दे रखा है आपको, ये किसका हो जाएगा, माइनस के कोसेक एक्स का। तो माइनस का सी यू एस सी, तो कोसेक एक्स प्लस का सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो सेक एक्स माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी, सेक एक्स माइनस के कोसेक एक्स प्लस सी, ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट जवाब है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं क्वेश्चंस। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, log x अपॉन एक्स का आपको अधिकतम मान पूछा जा रहा है। मैंने आपको क्या बताया कि आपको अवकलन कुछ नहीं करना है, अवकलन कुछ नहीं करना है आपको, इसमें क्या करना है, एक बार एक्स बराबर ई रख दो, एक बार एक्स बराबर 1/e रख दो, जो ज़्यादा है वो मैक्सिमम, जो तो कम आए वो मिनिमम। तो जब आप यहाँ पर एक बार क्या करना है सर, एक बार तो एक्स बराबर ई रखो, एक बार एक्स बराबर 1/e रखो। जब आप ई रखोगे तो log ई, तो log ई की वैल्यू हो जाएगी 1 हो जाएगी, यानी कि और इसकी जगह ई हो जाएगा, तो 1/e आएगा। कब, जब आप ई रखोगे, एक्स बराबर ई रखोगे तब। और जब 1/e रखोगे तो ये हो जाएगा आपका माइनस का log ई, तो माइनस का log ई अपॉन 1/e का ई ऊपर पहुंच जाएगा, तो माइनस में पहुंच रहा है, माइनस में पहुंच रहा है, वो पूछ रहा है आपको अधिकतम मान। तो नेगेटिव तो ये होगा नहीं, क्योंकि नेगेटिव में अधिकतम होता है, थोड़ी होता है, पॉजिटिव में होता है अधिकतम। तो 1/e आपका राइट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट जवाब है, एक्स और ई पर आएगा आपका 1/e। ऑप्शन नंबर सी इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, एक्स log x का न्यूनतम मान आपको पूछा जा रहा है। यहाँ आपको न्यूनतम पूछा जा रहा है, क्या करना है, वही काम करना है। एक बार एक्स बराबर ई रखो, एक बार एक्स बराबर 1/e रखो। जब एक्स बराबर ई रखो तो यहाँ तो आपका ई आ जाएगा, कितना आ जाएगा सर आपका यहाँ पर ई। अब देखो यहाँ आपका ई बन जाएगा, तो ये तो आपका ई ही बच गया। और जब 1/e रखोगे, जब 1/e रखोगे तो ये तो आपका 1/e हो जाएगा। और यहाँ देखो यहाँ हो जाएगा आपका माइनस का इंटू है, माइनस का log ई, माइनस का log ई, तो इसका वैल्यू तो 1 होता है, यानी कि माइनस का 1/e, माइनस का 1/e आ रहा है, और एक आपका केवल ई आ रहा है। न्यूनतम पूछा आ रहा है, कौन सा न्यूनतम होगा, माइनस का 1/e। तो ऑप्शन नंबर जो डी है वो आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। अवकलन करने की जरूरत नहीं है, मैक्सिमम पूछेगा, मिनिमम पूछेगा, log x का फंक्शन होगा, आपको क्या करना है, आपको एक बार एक्स बराबर ई रख देना, एक बार एक्स बराबर 1/e रख देना, जो ज़्यादा आए वो मैक्सिमम, जो कम आए वो मिनिमम। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, क्या बोल रहा है, साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स के आपको वैल्यू पूछी जा रही है, यानी कि डी वाई ओ डी एक्स पूछा जा रहा है आपको, साइन इनवर्स एक्स प्लस कॉस इनवर्स एक्स का। सर एक्स का बाई का एक्स के साथ अवकलन करते हो, तो देखो यहाँ तो आपका साइन इनवर्स एक्स प्लस के कॉस इनवर्स एक्स बराबर क्या होता है सर आपका π/2 होता है। यहाँ तो सर आपका एक्स आई नहीं रहा है, एक्स आई नहीं रहा है, तो कॉन्स्टेंट का क्या हो जाएगा 0। ऑप्शन नंबर जो सी है आपका करेक्ट जवाब है, करेक्ट है ना। ठीक है सर, नेक्स्ट क्या बोल रहा है, यदि बाई बराबर tan इनवर्स 3x - x³ अपन 1 - 3x², तो डी वाई ओ डी एक्स की वैल्यू पूछी जा रही है। आप यहाँ एक्स बराबर क्या पुट करोगे, एक्स बराबर tan थीटा, तो आपकी वैल्यू बनेगी tan थीटा की। तो फॉर्मूला हो जाएगा आपका ये 3 tan इनवर्स x, 3 tan इनवर्स x, यानी कि 3 और tan इनवर्स x का अवकलन क्या होता है आपका 1/1 + x²। तो 1/1 + x², यानी कि 3/1 + x²। ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक, आई होप आपको अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, आगे डिस्कस करते हैं। तो देखो नेक्स्ट क्वेश्चन आपको क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंड्स टू 0 sin 5x - sin 3x/x। मैंने क्या बताया था आपको कि आपको क्या लिख लेना है,
साइन थीटा को आप थीटा लिख सकते हो। कैसे लिख सकते हो पहले आपको बहुत बता चुका हूँ, ठीक है। तो थीटा को थीटा लिखोगे तो 5x माइनस 3x, 5 में से 3 जाएंगे 2x बचेंगे, यानी कि 2x अपॉन x, x से x क्या 2 आपका राइट आंसर होगा, यानी कि ऑप्शन नंबर जो बी है आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्या बोल रहा है, लिमिट x टेंस टू 0 x अपॉन e पावर x माइनस 1, 0.0 फॉर्म बनने क्या लगा हुआ एल हॉस्पिटल, यानी कि ऊपर हो जाएगा आपका 1, नीचे आपका e की पावर x, इतना हो गया। अब क्या पुट करोगे, 0 पुट करोगे तो आपका किसी संख्या की पावर 0 उसका मान कितना होता है 1 होता है, यानी कि 1 आपका राइट जवाब हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो डी है, ऑप्शन नंबर जो डी है आपका यहाँ से राइट आंसर हो जाएगा। जो भी मैंने क्वेश्चन आपको कराया अच्छी तरीके से इनको तैयार कर लेना। मैं मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय गाइस। हाँ एक बात और ध्यान रखना, चैनल को माई प्राइड डिफेंस इंडिया चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। आपको वहाँ पर मैं अभी तो 2 मिनट या 3 मिनट की ट्रिक्स ही ट्रिक्स, ओनली ट्रिक्स, ठीक है, ओनली ट्रिक्स ही दूंगा। आगे करना है वो आज की बात है, ठीक है, लेकिन फिलहाल मैं आपको उसकी ट्रिक्स ही ट्रिक्स देने वाला हूँ। तो जल्दी से आपसे 1000 सब्सक्राइबर कंप्लीट करवा दो, शेयर कर देना ज़्यादा से ज़्यादा, जिससे मैं यहाँ पर आपको लाइव कुछ ना कुछ प्रोवाइड कराता रहूँगा, ठीक है। ये आपका मेरा प्रॉमिस है आपको, लेकिन इतना सपोर्ट जरूर देना। आपका कुछ भी यार जाने वाला नहीं है, सपोर्ट कर दोगे तो मेरा भला हो जाएगा, ठीक है। तो चलते हैं नेक्स्ट, कल मिलूंगा आपको नेक्स्ट वीडियो के साथ।